यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस पर फोन कुछ ना कुछ फंसेगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं एक एक करके पढ़ता चलता हूँ, देखते चलते। देखो, प्राचीन कालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? धर्म था, धर्म का अर्थ था, मोक्ष था। ये सारे मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर कर रहा हूं कि आपके दिमाग में इतने कंसेप्ट रहे ही जाने चाहिए। तो इतना फोकस था प्राचीन एजुकेशन का, एंशिएंट एजुकेशन का। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आपका है, सुकरात ने क्या बोला? सर्वमान्य विचारों को प्रकट मस्तिष्क में निहित, ये ऐसे शॉर्ट तरीके से समझ लो, इन्होंने ये बोला। फ्रॉबेल ने क्या बोला? बालक की जो अंतः शक्ति है उसको बाहर लाओ। और यही बात जो है डिवाइन परफेक्शन की बात की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, कि उनका जो अंदर का डिवाइन परफेक्शन होता है, उनको उन्होंने एक सेंटेंस दिया था, मुझे कमेंट करके बताना डिवाइन परफेक्शन की हिंदी क्या होती है। वो उन्होंने बोला था कि ये चीज़ ऐसी होती है। तो ये दोनों स्वामी विवेकानंद और फ्रॉबेल का याद रखना। पेस्टोलॉजी ने क्या बोला था? कि स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील बच्चों के बारे में बोला था कि ये उनके अंदर आपको डेवलप करना है। तो ये वाला वर्ड अगर आएगा तो वो पेस्टोलॉजी हो जाएगा। टीपी नन ने क्या बोला? व्यक्ति की वैयक्तिकता, वैयक्तिकता मतलब पर्सनैलिटी, जिसको खुद की पर्सनैलिटी की बात करते हैं, जैसे बच्चे का खुद का जीवन चरित्र। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी ने बोला क्या? कि व्यक्ति की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास होना चाहिए, उसके पर्सनैलिटी का अगर पूरा डेवलपमेंट एजुकेशन के द्वारा होता है, तो वो टीपी नन ने बोला। कांट ने क्या बोला? कि पूर्णता का विकास जिसकी उसमें क्षमता हो, मतलब उसके अंदर जो क्षमता है उसको पूरी तरह से बाहर लेके आओ। ठीक है, ये आप समझ लो। मतलब ये वर्ड अगर आएंगे तो समझ लेना किसके वर्ड हैं, बस इतना मैं समझाने का प्रयास इसमें कर रहा हूं। रॉस ने क्या बोला? स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समुचित दिशा में एक रास्ता में लाकर, मतलब एक लाइन में लाकर सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से उसको आगे बढ़ा देना। ये रॉस ने बताया। बच्चे के संदर्भ में सारी चीजें बोली जा रही हैं, एजुकेशन के संदर्भ में। और एजुकेशन किसकी बात कर रहा है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसको सेंटर में रखा गया है? बच्चे को। तो ये जो सारी बातें हैं वो बच्चे पर लागू हो रही हैं, और आप इसी वे में सोचिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बच्चे के संदर्भ में ही पूछा जाएगा, देश के संदर्भ में कम पूछा जाएगा। बस खाली आप ये देख लीजिए कि इन्होंने कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया है, बस वही पकड़ के टिक मार देना है एमसीक्यू के लिए। बाकी ये अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी इसको आप पुट कर सकते हैं। एडिशन ने क्या बोला? मस्तिष्क को प्रभावित करते उसके अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर निकालना। ब्राउन ने बोला चैतन्य रूप में नियंत्रित प्रक्रिया को व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन और व्यक्ति के द्वारा समाज में परिवर्तन, इस तरह का ब्राउन ने यूज किया। उसके बाद बॉसिंग ने बोला इस सीमा तक जो है उसको व्यवस्थापित कर दो कि संतोषजनक लाभ प्राप्त हो, मतलब बच्चे को इस सीमा तक उसका ऑर्गेनाइज्ड कर दो उसे, ताकि उसको संतोषजनक लाभ हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉन डूवी ने क्या बोला? कि सभी शिक्षा जो है वो मानसिक नैतिक चरित्र का निर्माण करती हैं, मतलब सारी शिक्षाएं जो हैं वो मानसिक नैतिक चरित्र का निर्माण करती हैं। बट खाली अगर मोरालिटी पे पूछा जाए तो मोरालिटी पे आप जो है प्लाटो को भी प्रेफर कर सकते हो मोरालिटी पे, बट प्लाटो प्रशिक्षण के थ्रू नैतिकता पैदा करने की बात करते थे। अब देखेंगे जॉन डूई ने क्या कहा कि अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। देखो, खाली अनुभव अगर पूछा जाए तो फिर वो प्रकृतिवाद हो जाएगा, ये बात आप याद रखना, अगर अनुभव खाली पूछा जाए। बट अनुभव के साथ ही समायोजन पूछेगा तो प्याजे, खाली अनुभव पूछेगा तो जीन जैक रूसो प्रकृतिवाद, और इस तरह का पूरा सेंटेंस पूछ ले तो जॉन डूई। प्लेटो ने क्या बोला? उचित आदतों का निर्माण करना है, प्रशिक्षण देकर आप उसको कर सकते हैं। उनका फोकस था कि ट्रेनिंग देके हम उसको करेंगे, होना चाहिए। अब्राहम लिंकन बोलते थे जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा